नमस्कार दोस्तों, मधुरास्था कंपनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि हम जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, क्या हमने उस बिज़नेस की प्रॉपर तरीके से नॉलेज इकट्ठा कर रखी है या नहीं। आज की वीडियो में मैं ये सब बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है और अपने बिजनेस की क्या क्या चीज़ें को इकट्ठा करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सीधी डायरेक्ट पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड पूरी कर पाएगा। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है जो कम से कम लोगों की ही नीड पूरी करता हो। तो आपको इस प्रकार का कोई भी बिजनेस देखना है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। देखिए, सबसे पहले है कि साबुन आप प्लांट देख सकते हैं, साबुन का, क्योंकि हर घर में इसका यूज़ होगा दोस्तों, आपको पता ही है ना। तो आप इस टाइप का भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होता है पत्तल ढूंढने का। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि जो पत्तल ढूंढने का जो काम है ना दोस्तों, वो बहुत ही कम हो चुका है और इतनी ज़्यादा दुकानों पे सेल भी नहीं है। एक गांव में मात्र 2 से 3 दुकानों पे ही होलसेल दुकान होती है, होलसेल पर ही सामान खरीदा जाता है। तो हर दुकान पे उसका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको अगरबत्ती का हर छोटी से छोटी दुकान पे आप इसके सेल आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बिजनेस का चुनाव करना है। सबसे पहले हमें अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं वो कितने लोगों की नीड पूरी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है फिर उसके बाद में हम जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक नोटबुक और एक पेन के माध्यम से नोट करना पड़ेगा दोस्तों। पहले नंबर पे आपको नोट करना है कि वो कितने ज़्यादा लोगों को नीड पूरी कर रहा है। ठीक है, और आपने उसका चुनाव सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको नोट करना है कि हमें उस बिज़नेस की शुरुआत ट्रेडिंग से करनी है या मैन्युफैक्चरिंग से। अगर आपके पास बजट है, आपको देखना पड़ेगा उसमें ट्रेडिंग से भी काम चालू हो सकता है या मैन्युफैक्चरिंग ही प्लांट डालना पड़ेगा। जैसे कि अगरबत्ती का काम है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे रो अगरबत्ती आपको परचेज करना है, परचेज करने के बाद इस पर खुशबू चढ़ाना है, खुशबू चढ़ाने के बाद पैकेजिंग करना है और मार्केट में सेल करना है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ढाई लाख रुपए आप इसमें बचा सकते हैं। जब आपका काम एकदम अच्छे लेवल पे आ जाता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी शुरुआत में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। वो भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग से करना है या ट्रेडिंग से करना है। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, हमें उस बिज़नेस को कहाँ पे सेट करना है। अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने जैसे कि बाहर दुकान शॉप लेना चाहते हैं या रेंट पे कुछ भी लेना चाहते हैं, उनके बारे में आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद नोट आता है कि अगला आपको नोट करना पड़ेगा कि हम जिस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट कौन कौन से लगने वाले हैं, कच्चा माल कौन कौन सा लगने वाला है। ठीक है, इनके बारे में आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उनका नोट डाउन होने के बाद में आपको अगला स्टेप ध्यान रखना है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें अन्य उपकरण कौन कौन से लगने वाले हैं, जैसे मशीनें कौन सी लगने वाली हैं और क्या क्या सामग्री उसमें यूज होने वाली है, तो उसका भी आप नोट करिए दोस्तों। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद में अगला स्टेप होता है कि आपको जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या हमें जीएसटी लेना ज़रूरी है या नहीं, बिगर जीएसटी भी काम हो जाएगा नहीं होगा, और इसमें कौन सा लाइसेंस आपको लेना है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी का आप मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो धीरे धीरे मैं पूरी एक एक चीज़ समझाता रहूँगा, जिससे कि आपको घर बैठे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको लाइसेंस की पूरी डिटेल लिखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा लाइसेंस जीएसटी इसमें ज़रूरी है या नहीं, कितने का खर्चा आता है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करना पड़ेगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लास्ट ऑप्शन होता है कि जैसे कि अपना जो प्रोडक्ट होगा उसको हमें कहाँ तक पहुँचाना है, जैसे कि मार्केटिंग किस तरह से करना है, किस बंदे को हायर करना है मार्केटिंग के लिए, और मार्केट के जिस बंदे को हम हायर कर रहे हैं उसे किस तरह से सामान देना है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके और उसकी सैलरी भी निकाल सके, और इंसेंटिव भी आपको उस पर सेट करना है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आपका जो भी बजट है दोस्तों, लास्ट कितना हमारे को उस पर खर्च करना है और हमारे पास कितना बजट है। ठीक है, उसकी आपको कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। दोस्तों कोशिश करना है कि आपको ब्याज में ना लेके, क्योंकि दोस्तों अभी शुरुआती काम है आपका, कम से कम पूंजी में स्टार्ट करने की कोशिश करिए। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप पेन और नोटबुक के माध्यम से नोट करेंगे ना तो आपको एक्चुअली पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगली वीडियो में मैं आपको इनके बारे में खुल के बताने वाला हूँ, किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।